हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मजे में होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MGH में। सो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है गाइस, तो बिना किसी देरी के चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज जो है हम कंटिन्यू करेंगे अपना जो प्रीवियस लेक्चर था उसी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं और अच्छे से और ज्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ नए और केसेस देखेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का जो पहला क्वेश्चन है, मतलब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, मतलब जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने थर्ड क्वेश्चन तक कर लिया था। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो क्वेश्चन ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, अगेन जो हमारे पास ये क्वेश्चन आया है, देखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस 6x-7 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 4 इज लेस देन 0। ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है और हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो इधर बेसिकली गाइस, ये जो डिनोमिनेटर में ना, ये आपका कैसा है, ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा, तो इसकी तो हमें कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। ठीक है, तो यहां से हमें कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करनी है। देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया था पिछले लेक्चर में, आपको बताया था 1 अपॉन मतलब समथिंग अपॉन पॉजिटिव। ओके, और इस ग्रेटर अगर 0 है तो इधर जाके हम इसको इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखो इधर इससे तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखनी है आपको। देखो, ये चीज कहां पे 0 हो रही है, x इज इक्वल्स टू -4 पे, तो x शुड नॉट इक्वल्स टू -4। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब देखो हमें क्या करना है, ऊपर वाले को हमें क्या करेंगे, आओ फैक्टर बनाए। तो जब आप इसके फैक्टर्स बनाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x-7 इस लेस देन 0। अब देखो, हमें इससे ही मतलब है ना, तो हम बस ये लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, x+7 और x-1। जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इस लेस देन 0। चलिए, अब देखो इधर यहाँ से हमारे पास 2 पॉइंट मिलेंगे, कौन कौन से, -7 और 1। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, हमें कौन सा पार्ट चाहिए, लेस देन वाला, नेगेटिव वाला पार्ट, तो ये हमारा पार्ट आ जाएगा। तो देखो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, देखो इधर ओपन लगेगा कि क्लोज लगेगा, देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, लेस देन है, इक्वल नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, यस, हम यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाएंगे। तो ओपन इंटरवल -7 से 1। अब देखो, हमें चेक करना है क्या -4 इसके बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। माइनस करना पड़ेगा क्या, -4, क्यों, क्योंकि हमें -4 नहीं रखना है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे -4 रखा तो ये 0 बन जाएगा, और अगर ये 0 बन गया तो डिनोमिनेटर में 0 आना तो पाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस, यस, पाप हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमें वो पाप नहीं करना है। ठीक है, अरे समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, और जहां कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम लगे ना तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं। अब देखो, अगला जो क्वेश्चन आपके पास वो है 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन x प्लस 1। अगेन हमें क्या निकालना है, x निकालना है। ठीक है, अब निकालें। देखो, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना, अरे दिक्कत तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, पुराना वाला फंडा। देखो, ये हमें नहीं पता पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो क्या कर डालो, शिफ्ट कर डालो। देखो, अगर हमें पता होता ना तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते थे, बट हमें नहीं पता है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो जब हमने इसे शिफ्ट किया जाएगा, -1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर। अब देखो इधर यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, अरे ले लेंगे नहीं ले लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखो, ये तो कट गया, हमारे पास क्या आया, 2x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, देखो इधर ये x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इधर क्या बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, एंड विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो, अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। देखो, ऊपर जो न्यूमरेटर में हमारे पास बनने वाला है, देखो क्या बनेगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x, और देखो माइनस से ओपन होगा, -2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, एंड इट इज डिवाइडेड बाय, देखो जब आप इसके फैक्टर करोगे तो ये आएगा 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 ऑलरेडी है ही सही। ठीक है, अब देखो कोई जा रहा है क्या, अरे जाने दो, जाने वाले को कौन रोक सकता है, अरे कोई रोक सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे पास क्या बचा, देखो 2x माइनस 5x वी गेट -3x माइनस 2 एंड इट इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x प्लस 2 एंड 2x प्लस 1
ओके एंड ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है ना वो नेगेटिव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यस 3x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 1, x प्लस 2, 2x प्लस 1, क्लियर। अब देखो ये जो है ना साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज हो गया हमारे पास। चलिए अब देखो हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, देखो हमारे पास एक तो पॉइंट आएंगे यहाँ से -1, यहाँ से -2, यहाँ से -1/2, ठीक है, और यहाँ से ऊपर से एक पॉइंट आएगा हमारे पास, कौन सा, -2/3। बट देखो यहाँ पे ना हम यहाँ पे जो है एक तो हमारे पास x इक्वल्स टू -1 नहीं होना चाहिए, -2 नहीं होना चाहिए और -1/2, ये तीनों पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हमने इन्हें यहाँ पे डिनोमिनेटर में पुट किया तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, जो कि पाप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाप हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो हम क्या करने वाले हैं, इन पॉइंट्स को अरेंज कर देते हैं नंबर लाइन पे। देखो हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स है, -2, -1, -2/3 एंड -1/2, ठीक है। एनी डाउट, नो डाउट, ठीक है। अब देखो इधर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अब हमें कौन से पॉइंट चाहिए थे, नेगेटिव वाले, तो आओ चेक करें। देखो इधर लेस देन है ना, तो हमें नेगेटिव वाले चाहिए, ठीक है। चलिए तो हमें कौन कौन से चाहिए, एक तो ये वाले इंटरवल और एक ये वाले इंटरवल। तो देखो यहाँ से x बिलोंग्स टू, सब जगह ओपन इंटरवल लगेगा, -2 से -1 यूनियन -2/3 से -1/2, ठीक है। एनी डाउट, नो डाउट, तो ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। चलिए इसी के साथ अब हम और आगे चलते हैं। चलिए अब देखो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वो स्क्रीन पर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइंग दिस एक्सप्रेशन, ओके, विच इक्वेशन, ठीक है। अब हमें जो है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज निकालनी है, कैसे निकालेंगे, अब निकालें। अब देखो इधर हमें सिंपल सा देखो इक्वेशन देखते हैं, हम पता लगा रहे हैं। देखो जो ऐसे फैक्टर्स जिनकी पावर, ये ऑलरेडी सारे फैक्टर्स में कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे फैक्टर्स जिनकी पावर ऑड है तो उनसे हमें पॉइंट्स ले लेने हैं। तो देखो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, एक तो आएगा 0, ठीक है, ये इससे पॉइंट्स नहीं आएगा हमारे पास, इससे भी नहीं आएगा, यहाँ से आएगा 3, क्या आया 3, बस 2 पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। हमें लेस देन इक्वल्स टू, इट मीन्स ये वाले चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू, क्लियर, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 3। अब हमें चेक करना पड़ेगा कौन से पॉइंट्स इसमें आएंगे और कौन से नहीं आएंगे, क्लियर। अब देखो जब आप इसको डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करोगे तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक तो x क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और क्या नहीं होना चाहिए, और 8/3 क्या नहीं होना चाहिए, 8/3, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट्स इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें 3 नहीं हट लेना है, तो हम क्या करेंगे, ये 3 को हटा के इस पे 3 पे जो क्लोज इंटरवल था तो हमने क्या लगा दिया, ओपन इंटरवल लगा दिया, ठीक है। अब देखो इधर और एक बात और यहाँ से देखो, अब देखो तो ये जो 2 फैक्टर्स है ना, ये कैसे हैं, इनकी पावर कैसी है, इवन है। तो देखो इन्हें हमें चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है क्या ये सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। देखो इधर x इक्वल्स टू 4 रखा मैंने, तो पूरी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x इक्वल्स टू 4 सेटिस्फाई करेगा। इसी तरीके से 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू 3/2, है ना, और 3/2 रखोगे तो क्या आएगा, 0 इज लेस देन 0 विच इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, ठीक है। तो यहाँ पे ना 3/2 तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, क्या 4 इंक्लूड हो रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 इंक्लूड कर देंगे, ओके। और हमें ये भी तो माइनस करना है इसमें से, -8/3, क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक एक चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना है। देखो एक बार फिर से मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हमें नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए, क्या चाहिए, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमने पॉइंट्स लिए, पॉइंट कहाँ से आएंगे, ऐसे फैक्टर जिनकी पावर क्या है, या जिनकी पावर ऑड है, तो हमने 0 और 3 को ले लिया, ठीक है। अब 0 और 3 ले लिया, इधर प्लस माइनस प्लस
और हमारे पास लेस देन इक्वल्स 2 है, तो इसका मतलब हमें 0 से 3 के बीच में चाहिए नेगेटिव वाले पॉइंट्स, ठीक है। अब देखो इधर हमने 0 से 3 जो लिया है इसमें 3 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 जो है अगर हमने डिनोमिनेटर में यहाँ पे पुट किया तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और हमें 8/3 भी एक्सक्लूड करना है, हटाना है, ठीक है। और जो इवन पावर वाले फैक्टर्स हैं उन्हें चेक करना है क्या वो सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो इनको इंक्लूड करना है, और नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो देखो देख यहाँ पे जो मेरा 4 है ना वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरा 4 इंक्लूड कर दिया। और जो यहाँ पे 3/2 है ना, ये है ना, ये जो पॉइंट्स है ये इसमें ऑलरेडी आ रहा है 1.5 समथिंग करके, है ना, तो इसमें आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए। तो x की इंटीग्रल वैल्यूज कौन कौन से, एक तो 0, एक 1, 2 एंड 3 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 पे कहता है ओपन इंटरवल, और एक 4 आएगा। क्या आएगा गाइस, यस, तो ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज है, 4 इंटीग्रल वैल्यूज हैं, 0, 1, 2 एंड 4, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। चलिए अब देखो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा अगले क्वेश्चन है वो ये है x² + 6x - 7 and whole raised to power 3 into x² - 3x + 2 upon mod of x + 1। अब देखो डिनोमिनेटर वाला पार्ट मेरा पॉजिटिव है ना, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हमें क्या करना है, x इज नॉट इक्वल्स टू -4, x जो है हमारा -4 नहीं होना चाहिए। अब देखो जब आप ऊपर वाले के फैक्टर बनाओगे ना, ये क्या बनेंगे, x + 7 और x - 1, ठीक है। अब देखो पावर ऑल 3 थी ना, तो ये भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड जो इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, इसके जो फैक्टर बनेंगे x - 1 और x - 2 इज लेस देन 0। अब देखो डिनोमिनेटर का कुछ काम है ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो देखो यहाँ से आएगा x + 7 की पावर 3 और ये कितना हो गया, x - 1 की होल पावर 4 एंड x - 2 लेस देन 0। तो हमारे पास पॉइंट कौन कौन से आ गए, एक तो -7 और एक 2 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। हमें जो पार्ट चाहिए वो क्या चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए। तो देखो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -7 से 2 में। अब देखो हमें क्या क्या माइनस करना है, एक तो -4 हमें हटाना है, ठीक है। अब चेक करो ये जो इवन पावर वाला जो फैक्टर है इसको चेक करो, x = 1 आ रहा है। अब देखो जब आप x = 1 करोगे 0 लेस देन 0 आएगा, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। और देखो इसको ना हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -7 से -4, ओके, यूनियन ओपन इंटरवल -4 से 1 ओपन इंटरवल यूनियन ओपन इंटरवल 1 से 2, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम है ना, दोनों सेम है। चलिए इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास कुछ इस तरीके से। देखो हमें जो ये वाला पार्ट हमें नहीं पता कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, 2x - 1 अपॉन x + 3 - 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। एलसीएम ले लो, x + 3 यह आ गया 2x - 1 माइनस x - 3 इज ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा x - 4 अपॉन x + 3 इज ग्रेटर देन 0। तो देखो हमारे पास पॉइंट कौन कौन से आ गया, एक तो -3 और एक 4, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। हमें प्लस वाला पार्ट चाहिए, ये वाला और ये वाला, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ से क्या पता चला हमें कि ना, देखो इसमें ना x डिनोमिनेटर में, देखो इधर यहाँ पे ना हमारे पास x क्या नहीं होना चाहिए, -3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए x बिलोंग्स टू यह आ जाएगा -∞ से -3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो कितने इजी वे में हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत इजी है यार, ज्यादा कुछ भी टफ नहीं है, बस आपको क्या करना है, कंसेप्ट अच्छे से समझने हैं, ठीक है। कहाँ पे हमें ओपन लगाना है, कहाँ पे हमें क्लोज इंटरवल लगाना है, ठीक है गाइस। चलिए इसी के साथ अब हम और आगे चलते हैं। चलिए देखो इधर हमारे पास एक नया केस एक और आता है, केस नंबर 3। देखो इसमें क्या है, सपोज करो आपके पास जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y = ax² + bx + c, ठीक है। अब देखो इधर यहाँ पे ना ध्यान से देखना, ax² + bx + c इज ग्रेटर देन 0। कब होगा ऐसा, कि जब a आपका 0 से बड़ा होगा और जो आपका d है वो 0 से छोटा होगा, ठीक है। a आपका जो है a क्या है, x² का कोफिशिएंट आपका हमेशा 0 से अगर बड़ा होता है, और जो आपका d है, d आपका क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट,
क्या होता है, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, यह तो आपने पहले भी पढ़ा होगा ना, 10 में पढ़ा होगा। तो डी अगर आपका 0 से छोटा है, ठीक है, और ए 0 से बड़ा है, तो ये जो एक्सप्रेशन हमें हमेशा 0 से बड़ी होगी, चाहे इसमें आप अब एक्स की ना कोई सी भी वैल्यू आप रख दो, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, रियल नंबर कुछ भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक्स कुछ भी रखो आप, अगर ए आपका 0 से बड़ा है, डी 0 से छोटा है, तो ये जो एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। और एक केस में क्या है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन 0 है, ठीक है, ये कब होगा, जब आपका ए जो है 0 से बड़ा होगा, डी तो आपका हमेशा 0 से बड़ा है, छोटा ही होगा। क्लियर, फॉर होल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे भी इस केस में क्या होगा, x जो है रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, इसी के बेसिस पे हम जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। देखो इसी के बेसिस पे हमें पता चलेगा कि वो एक्सप्रेशन 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है, तो उसके साथ हम उसको उसी तरीके से डील करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखो हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो ये है, देखो इधर ये क्वेश्चन है मेरे पास, है ना, 5/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। देखो इधर 5 तो पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पहले तो ये चेक करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये कैसा एक्सप्रेशन है। देखो इधर इस केस में ना a जो है 1 आ रहा है, जो कि 0 से बड़ा है, ठीक है। d निकाल के देख लेते हैं, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, इट मीन्स 1 माइनस 4 माइनस 3, जो कि क्या है 0 से छोटा है। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मेरी कैसी है, ये पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ी है, और पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसका मतलब है ना, एक्स आप कुछ भी रखो, एक्स क्या रखोगे, कुछ भी रखोगे ना, तो वो आपका 0 से हमेशा बड़ा ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू आर, या फिर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। क्लियर, चलिए इसी के साथ अब हम और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इधर यहाँ पे ना हमारे पास दो इक्वेशन है, कौन कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। कौन कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब देखो इसको कैसे देखेंगे हम, सबसे पहले ऊपर वाले इक्वेशन को देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को चेक कर लेते हैं, ये कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो इसमें भी ना आपका एक ऐसा है 1 है जो कि 0 से बड़ा है, डी आपका देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी क्या है, -1 है, यानी कि 1 माइनस 4, ठीक है, ये आएगा -3 जो कि 0 से बड़ा है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आपका हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, और ये तो हमने अभी चेक ही कर लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये भी आपका 0 से बड़ा है। तो आपके पास ये जो दोनों एक्सप्रेशन है वो 0 से बड़ी, यानी कि दोनों पॉजिटिव आ रही है ऊपर से नीचे, है ना, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। क्लियर, एनी डाउट, नो डाउट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखो एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास कुछ इस तरीके से, आओ उसको सॉल्व करें। देखो सबसे पहले ना आपको खुद ट्राई करना है, तब आपको जाके जो है मेरा सॉल्यूशन चेक करना है, ठीक है। देखो ना हमें ये नहीं पता ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो हम इसको क्या करेंगे, शिफ्ट कर लेंगे, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, ये इधर 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से मैंने एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स प्लस 2, ठीक है, ये कट गया, तो 2x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस इधर से कट गया, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा ये, ठीक है, इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, क्लियर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन, देखो इसके जो फैक्टर्स होंगे ये होंगे x प्लस 3 और x माइनस 3, और यहाँ पे x प्लस 2 है ही सही, इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ तक। चलिए अब देखो इधर यहाँ से ये जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 एंड इट इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3 x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब देखो इधर, अब हम क्या करते हैं ना, ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। आओ चेक करें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, ठीक है। देखो इस इक्वेशन में ना ए आपका क्या है, 1 आ रहा है जो कि 0 से बड़ा है। डी चेक कर लेते हैं, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट मीन 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, इट मीन 16 माइनस 36,
ओके, जो कि आपका नेगेटिव आएगा। ओके, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपकी कैसी रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी। इसका मतलब ये कैसी है, ये पॉजिटिव है, तो इससे हमें कोई लेना देना है ही नहीं। तो हमारे पास पॉइंट कौन कौन से आएंगे, यहाँ से आ जाएंगे पॉइंट। ठीक है, चलिए अब देखो इधर हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। अब देखो हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे, पॉइंट कौन कौन सा है, ध्यान से देखो इधर, एक तो -3, एक -2 और एक 3। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, क्या इधर लेस देन इक्वल्स टू है ना, तो लेस देन वाला पार्ट चाहिए, इट मीन्स नेगेटिव पार्ट चाहिए। तो हमारे पास जो कौन कौन सा, एक तो ये वाला पार्ट आएगा और एक ये पार्ट आएगा। अब देखो इधर ध्यान से देखो, ये जो है ना इधर इस एक्सप्रेशन में ना एक तो जो है x आपका -3 नहीं होना चाहिए, -2 नहीं होना चाहिए और 3 नहीं होना चाहिए, है ना, तीनों नहीं होने चाहिए। चलिए, तो इसका मतलब जो है x बिलोंग्स टू -∞ से -3। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाते हैं, बट हमें -3 को इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल लगेगा, यूनियन, और यहाँ पे भी ओपन इंटरवल ही लगेगा -2 से 3। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ अब हम और आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चंस की कमी नहीं है ना, लेकिन आपको जो है प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, है ना, सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर, बिना प्रैक्टिस करे कुछ काम नहीं होना है, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, आपको ना ट्राई करना पड़ेगा कि जितना हो सकता है ना आप सेल्फ ट्राई करें क्वेश्चन को। कोई भी अगर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है ना, तो वीडियो को पॉज करें, फिर उसको सेल्फ ट्राई करें, फिर अगर आपको लास्ट में जब आपसे वो क्वेश्चन नहीं होता है ना, तब आप मेरा सोल्यूशन चेक करें। ठीक है, चलिए, और अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बस आंसर चेक करने के लिए मेरा सॉल्यूशन चेक करिए। ठीक है, चलिए अब हम जो है अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन वो ये है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, तो अच्छे से समझना है आपको। 1 इज लेस देन 3x² - 7x + 8 अपॉन x² + 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, हमें अगेन x निकालना है। ठीक है, अब निकालें। देखो दिक्कत तो कहीं है ही नहीं, है ना, हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। इट मीन्स 1 इज लेस देन 3x² - 7x + 8 अपॉन x² + 1, और साथ के साथ हम इसे इधर भी सॉल्व करेंगे, 3x² - 7x + 8 अपॉन x² + 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। अब ध्यान से देखो इधर गाइस, ये आपका कैसा है, पॉजिटिव वाला पार्ट है ना, हमेशा x² तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, +1, है ना, तो ये जो आपका डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है ना, इसको मैं डायरेक्टली इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। क्लियर, तो आओ मल्टीप्लाई करें, तो ये बनेगा x² + 1 इज लेस देन 3x² - 7x + 8। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब देखो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ये सारी टर्म्स को उठा के इधर लेके जाएंगे, तो ये बनेगा मेरे पास 2x², ठीक है, -7x, ओके, और ये बनेगा +7। ठीक है, और विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो हम इसे चेक कर लेते हैं ना, आओ चेक करें। तो गाइस यहाँ से है ना, देखो ये मेरा a पॉजिटिव आ रहा है, d चेक कर लेता हूँ, d इक्वल्स टू b² - 4ac, इट मीन -7² यानी कि 49 - 4ac, 4 × 2 × 7, तो ये बनेगा मेरे पास 49 माइनस, तो देखो ये कितना हो जाएगा गाइस, 4 × 2 8, 8 × 7 56, तो इसका मतलब ये मेरा 0 से छोटा आएगा, तो इट मीन्स ये मेरा ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, तो जब मेरा ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रहा है और पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियसली सही है इसका मतलब, तो यहां से मेरे पास x क्या आ गया, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, -∞ से ∞ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो इधर, अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां से ना आगे ये पॉजिटिव है, तो इधर को शिफ्ट कर दूंगा मैं, तो 3x² - 7x + 8 इज लेस देन इक्वल्स टू 2x² + 2। ठीक है, और ये सारी टर्म्स को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये इधर आएगा मेरे पास x² - 7x + 6 इज लेस देन 0। ठीक है, अब देखो इधर, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, है ना। तो देखो इसके जो फैक्टर्स आएंगे ना, वो आएंगे x - 6, और एक और फैक्टर आएंगे x - 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो देखो फैक्टर्स कौन कौन सा है, यहाँ पे आ गया मेरे पास 1 और 6, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, हमें चाहिए ये वाला पार्ट, तो यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 से 6। ठीक है ना, क्लोज इंटरवल पता नहीं क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वल भी है, 1 और 6 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, अब देखो इधर हमें ना इस दोनों में से कॉमन लेना है, यानी इंटरसेक्शन पार्ट लेना है। तो मेरे पास जो x आएगा ना गाइस, यहाँ पे लिख देता हूँ इधर में, x जो आएगा x बिलोंग्स टू 1 से 6 ही आएगा, ये मेरा फाइनल आंसर
आ जाएगा। देखो यहाँ इस वाले पार्ट में ना एक्स आर है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, और इस वाले पार्ट में 1 से 6 तक है, ठीक है। तो मेरे पास कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है, तो ये मेरा इसका आंसर हो गया, ठीक है ना माय डियर फ्रेंड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। चलिए इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं। चलिए अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना बिल्कुल बहुत ईजी है, बिल्कुल अभी अभी जो हमने क्वेश्चन किया है ना बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका कैसा है, ये आपके लिए होमवर्क है। कैसा है गाइस, ये आपके लिए होमवर्क है, तो आपको खुद ट्राई करना है। यस ओके, सेल्फ ट्राई करना है कहीं से बिना देखे, ओके। जब भी आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, आपको लगेगा वाह यार क्वेश्चन तो मेरे से बन रहे हैं, ठीक है। और बनेंगे क्यों नहीं बनेंगे यार, अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़े हैं, है ना, मेरे लेक्चर्स को आपने अच्छे से देखा है, तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। देखो गाइस कोई भी क्वेश्चन है ना हार्ड या इजी नहीं होता है। देखो सिंपल सी गणित है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में आ गया ना, अच्छे से समझ में आ गया, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन इजी है। अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आया तो इसका मतलब वो क्या है, वो हार्ड है। तो इजी और हार्ड की कोई डेफिनेशन ही नहीं होती है। जो चीज आ गई वो इजी है, जो चीज नहीं आई वो हार्ड है, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बहुत इजी से इजी चीज आपको नहीं आएगी तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत हार्ड है, और कहीं ऐसा होगा कि बहुत हार्ड से हार्ड चीज आपको आसानी से आ जाएगी तो आप क्या कहोगे ये तो यार ये तो बहुत इजी है। तो इसका मतलब है ना क्या है कि इजी और हार्ड की कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करते जाना, बस प्रैक्टिस करते जानी है, ठीक है। मैथ्स बाय प्रैक्टिस, और इसमें जो है आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी गाइस, ठीक है। और मेरी भी यही जो है कोशिश रहेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊं, देखा, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि मैं हर एक छोटे छोटे टॉपिक्स में ना बहुत सारे क्वेश्चंस को ले रहा हूं, ठीक है। और आगे भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्लियर। और आपको भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी हो, जहां कहीं भी कुछ भी डाउट आता है तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते। चलिए इसी के साथ अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन मी एंड टेक केयर एंड गुड बाय।